नमस्ते, मैं प्राध्यापक पंजाब हज़ारे। आज के तासिकाओं में हम लोग मास्टर साहब उपन्यास पर चर्चा करते हैं। पिछले तासिकाओं में हम लोगों ने देखा है कि जो राम नरेश राय है वो चुनाव जीत जाता है और मास्टर साहब की भी अस्पताल से छुट्टी हो जाती है। और उसके बाद जो जग्गू है मास्टर साहब वो आरा स्कूल ज्वाइन करते हैं। और आरा स्कूल जाने के बाद कुछ दिनों के बाद वो वहाँ से फिर छुट्टी लेकर एकोरी गाँव वापस लौटते हैं, क्योंकि एकोरी गाँव वापस आकर अब उनको किसान आंदोलन करना है या जो हड़ताल करना है, क्योंकि उन्होंने जो चुनाव में मगर 1967 में जो राम नरेश राय चुनाव जीत गए थे और उसके कुछ सालों बाद मतलब 1959 में जो हरिजन श्रियाय है उनके ऊपर जो अत्याचार है, उनके ऊपर जो बलात्कार की घटनाएं हैं, वो जो वारदात होते थे वो कम ही नहीं हुए, बल्कि लगभग वो बंद ही हो गए थे। और ये कोई कम उपलब्धि नहीं थी। तो मास्टर साहब को अब जो आंदोलन करना था वो किसानों का आंदोलन शुरू करना था, और उनको अंदेशा हो गया था कि अब लगभग मतलब जो दलित स्त्रियाँ है या हरिजन स्त्रियाँ है उनके ऊपर कोई अत्याचार की घटनाएं घटी नहीं है आज तक या अभी तक, या कोई उनके साथ मतलब ये घटनाएं घटित नहीं हुई है, उनके कानों तक नहीं आई है। तो अब जो हड़ताल है तो वो किसानों के लिए एक आंदोलन करना है। और अब वो एकोरी गाँव आकर राम नरेश राय को कहते हैं कि हम हड़ताल करेंगे, क्योंकि हड़ताल करने का यही उचित समय है, क्योंकि उन लोगों की जो कच्ची धान है वो खेतों में अभी मौजूद है, और ये लोग जो है वह हमारे लोगों से हड़तोड़ मेहनत करवा लेते हैं और जो उचित मजदूरी है वह उनको नहीं देते हैं। ये चवन्नी या 1 रुपए की दिहाड़ी पर पूरे दिन भर इन लोगों से काम करवा लेते हैं, जबकि सरकार से और से उचित दर जो है वो 4-5 रुपए है और नाश्ता भी है। जब तक ये उचित दर या उचित मजदूरी नहीं देते हैं तब तक हम लोग क्या करेंगे, हड़ताल करेंगे, क्योंकि अभी कच्ची धान निकालने का समय है और यही सही समय है। अगर उन लोगों के गांव में 5 घर है और हम लोगों के पूरे 500 घर है, अगर हम लोग एकजुट होकर एक संगठित होकर अगर कोई भी खेती और मजदूर उनके खेत पर काम पर नहीं जाता है तो वो उचित मजदूरी देने को मजबूर हो जाएंगे। तो सभी लोग मतलब सभी मजदूरों को, दलितों को जग्गू संगठित करते हैं और सभी मजदूर तैयार हो जाते हैं और कोई भी काम पर नहीं जाता है। तो ये बात नथुनी सिंह को पता चलती है, और नथुनी सिंह को पता चलने के बाद नथुनी सिंह को बड़ा गुस्सा आता है मास्टर जग्गू के ऊपर, और वह कहता है कि कभी जुगत से तो कभी छल से तो कभी बल से जग्गू ने उन्हें परेशान किया है, और ये जो आंदोलन वो चला रहा है तो इस आंदोलन को क्या करना होगा, ख़त्म करना होगा। और जो शिवपूजन सिंह हैं वो कहता है कि साले को मैं ख़त्म कर दूंगा या मार देता हूँ। तब जो नथुनी सिंह है वो कहता है कि अभी उसको मारना ठीक नहीं है। तो माखन सिंह को भी वो बताता है, तो माखन सिंह कहता है कि हम लोग मजदूरों की छाटनी कर देंगे, क्योंकि मजदूरों की कहाँ कमी है, बहुत सारे मजदूर मिलते हैं, हम लोग बाहर से लाएंगे। तब माखन सिंह कहता है, सॉरी नथुनी सिंह कहता है कि नहीं, हम लोगों ने कर्जा भी बांटा है और वो कर्जा भी इन लोगों से वसूल करना है, तो हम लोग भी मीठा बोलकर मगर कांटे से कांटा निकालेंगे। तो इसलिए हम लोग जो है उनसे कर्जा भी जमा करना है और काम भी या कच्चा धान भी निकालना है। तो हम लोग एक चाल चलाते हैं कि जो हमारा गोपाल गुमास्ता है उसको बही खाता लेकर भेजते हैं और उन लोगों को कहते 1-1 रुपए जो है या धान उसके पास भेजते हैं और उन लोगों को बांटते हैं कि ये जो है आपको वह मतलब हड़ताल मत करो और हमारे और से बिना कर्जा का देते हैं और उनसे धान कटवा लेंगे। और ये जो चाल चलाता है नथुनी से उसमें सफल भी हो जाता है, क्योंकि जो गोपाल गुमस्ते
वो गाँव-गाँव बही खाता जाकर लोगों को समझाता है कि आप ही हमारे माँ बाप है, आप ही हमारा सब कुछ काम काम करते हैं, तो आपको ये जो ठाकुर है, जोतदार जमींदार है, उन्होंने ये दिया है 1 रुपया कर्जा, 1 रुपया और धान, आपको धान चाहिए तो धान ली जाइएगा, और कर्जा 1 रुपया चाहिए तो 1 रुपया ले जाइएगा, क्योंकि ये बिना कर्ज के आपको खाने पीने के लिए दिए हैं। तो ये जो हड़ताल थी, वो हड़ताल ख़त्म हो जाती है, और जो मजदूर है इस प्रलोभन से उनके काम पर जाते हैं और धान की कटाई करने लगते हैं। और जो मजदूरों को इकट्ठा किया था, ये जो हड़ताल शुरू की थी, वो हड़ताल जो है उसमें जग्गू असफल हो जाता है और बड़ा नाराज़ होता है। एक चिंगारी उसके दिल में होती है कि जो कुछ वो करते जा रहा है उसमें उसमें उसको सफलता नहीं मिल रही थी, और नाराज़ या नाखुश होकर फिर वो वापस आरा चला जाता है। और आरा स्कूल जाने के बाद कुछ दिनों के बाद उसे खबर चलती है, जो रघु विद्युत विभाग में काम करता है, उससे पता चलता है कि उसने जो आंदोलन चलाया था वो बड़ा उसने आग का रूप लिया है, और वो पूरे बिहार ज़िले में फैल गया है। जो भोजपुर है, सॉरी वो इटरा, मुजफ्फरनगर, बटरोई, सब जगह इसकी आग फैली है, और हर जगह जो किसान है या खेतीहर मजदूर है वह आंदोलन करने लगे, इन ज़मीन जोतदारों के काम पर जाने से मना कर रहे हैं। तो अब वो फिर तैयारी करके एक उरी गाँव आते हैं, और इन्हें एक अंदाज़ा हो गया था कि जो हरिजन स्त्रियाँ है या जो दलित महिलाएँ है, नथुनी सिंह या माखन सिंह या जो लक्ष्मण सिंह है, उनके ओर से कोई बलात्कार की घटनाएं नहीं हुई थी, वो भी डर गए थे। अब ये सब कुछ बंद हो गया था। अब जो कुछ करना है वो किसानों के लिए करना है, या किसानों के लिए और मजदूरों के लिए करना है। इसलिए फिर वो वापस लौट कर एक और गाँव आता है, और रामेश्वर आहेर और राम नरेश लाल को लेकर गांव के लोगों को फिर इकट्ठा या संगठित करने का काम करता है। उन लोगों ने जो चाल चलाई थी, माखन सिंह ने और नथुनी सिंह ने, जो प्रलोभन दिया था नथुनी सिंह ने और माखन सिंह ने, वो उन्होंने सिर्फ उनको एक प्रलोभन दिखाया था कि ये जो कर्जा है आपका माफ़ हो जाएगा, मगर उन्होंने वो कर्जा जो दिया था किसानों खेतिहर मजदूरों को माफ़ नहीं किया था। और उन लोगों का भी गुस्सा इन नथुनी सिंह और माखन सिंह के प्रति था, ये बात का भी पता जग्गू को चलता है। तो जग्गू फिर से दोबारा इन लोगों को संगठित या एकजुट या इकट्ठा करता है, और कहता है कि हम लोग अब एक एक करके उन लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे। जैसे कि उनका जो भूसा है खेत में रखा हुआ धान का, उस भूसे को आग लगा देंगे या उनके धान को जला देंगे। तो इसी नुकसान या अगर हम लोग पहुंचाते रहते हैं तो वो जो लोग हैं तो हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे, हमारी जो खेती उन्होंने ली है वो दे देंगे। तो हम लोग ये जो काम है वो रात के अंधेरे में करेंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए वो सब दलितों को या इसको संगठित करते हैं, एकजुट करते हैं, और सभी मतलब गांव-गांव में गांव के सभी लोगों को मिलजुल कर ये करना है। और जो दलितों के ऊपर ये सब कुछ हुआ है, और सबसे ज़्यादा जो अन्याय उन लोगों ने किया है वो दुसात जाति पर ही किया है। और जो करण और प्रसाद है वो दुसात जाति के, उनको भी साथ में लेते हैं। रामेश्वर आहेर भी है, और रामेश्वर आहेर और जो जग्गू है वो साथ में मतलब रात में वो साथ में घूमते हैं और जाते हैं। और जो लक्ष्मण सिंह का भूसा था उस भूसे में आग लगा देते हैं, और उसका जो लाखों का भूसा जो खेत में पड़ा हुआ था वो पूरा जलकर खाक हो जाता है। और जो चौकीदार मानी आयर है वो मानी आयर भी इसके बारे में बताता नहीं है, क्योंकि मानी आयर की जो खेती है वह नथुनी सिंह ने 7 साल लक्ष्मण सिंह ने 7 साल के लिए जो गिरवी रखी है, बंधक रखी है, तो वह भी कर्जा में फंसा हुआ है। तो इसके बारे में भी रामेश्वर आहेर और जग्गू कहता है कि आपके साथ भी जोतदार ज़मींदार कैसे करते हैं, आपकी ज़मीन भी
आपके पास नहीं हो, वो भी बंधक रखी है, तो आप भी इसके बारे में कुछ मत बताइएगा। तो भी नहीं बताता है, चौकीदार होने के कारण उसको ही पूछते कि सुबह ये बात सबको पता चलते है कि लक्ष्मण सिंह का जो भूसा है वो जलकर खाक हो गया है। तो ये किसने किया है, किसने किया इसके बारे में कोई भी बताता नहीं, और उनको भी रात को लगाई गई आग के बारे में पता नहीं चलता है। तो मानी आयर को पूछता है, वो कहता है कि मैंने किसी को भी नहीं देखा है, रात में मैं चौकीदारी कर रहा था मगर कोई भी दिखाई नहीं दिया है। अगला जो है हम लोग कल के तासिकाओं में देखते हैं।